स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को कक्षा 12 की मैथ पढ़ानी है। कक्षा 12 में आव्यूह पढ़ाया जा रहा है। आव्यूह में आज आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 पढ़ानी है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, पिछले वीडियो देख लें ताकि आज का वीडियो समझने में कोई दिक्कत ना हो। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मैं टाइम न बर्बाद करते हुए आज की क्लास शुरू करता हूँ। एक्सरसाइज समझने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने पड़ेंगे, तो हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आव्यूह में एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सबसे पहले चीज़ है आव्यूहों का परिवर्त। आव्यूहों का परिवर्त क्या होता है? यदि a बराबर a i j m क्रॉस n की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त आव्यूह को परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे a डैश से प्रदर्शित करते हैं। जैसे a बराबर आपको दिया है 2 1 3 4। इसका परिवर्त अगर निकालना है तो इस रो को आप इस कॉलम बना देंगे, इस रो को ये वाला कॉलम बना देंगे। तो देखिए, ये वाले एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे और ये वाले एलिमेंट ऐसे हो जाएंगे। तो a डैश आपका हो जाएगा 2 3 1 4। जैसे 3 क्रॉस 3 का आव्यूह दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए ये रो बन जाएगी कॉलम और ये रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, ये रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखिए, 1 2 3 रो में लिखा है, ये पहले कॉलम में लिखा जाएगा। ये दूसरी रो में लिखा है तो ये दूसरे कॉलम में लिखा जाएगा। ये तीसरी रो में लिखा है तो ये तीसरे कॉलम में लिखा जाएगा। ये आपका परिवर्त आव्यूह होता है। उसके बाद आव्यूहों के परिवर्त के गुणधर्म, आव्यूहों का जो परिवर्त आव्यूह होता है उसके नियम कानून है कुछ, वो आपको याद करने पड़ेंगे। किन्हीं दो आव्यूहों a तथा b के लिए पहला नियम है a डैश का होल डैश बराबर a के बराबर होता है। मतलब कहने का कि अगर किसी आव्यूह का 2 बार परिवर्त निकाल लिया जाए तो फिर से वो a बन जाता है। उसके बाद दूसरा है k a का होल डैश बराबर k a डैश। कोई जैसे कांस्टेंट नंबर है, कोई अचर राशि है, उसका अगर a के साथ गुणा है, उसका होल डैश निकाला जाए तो अचर राशि बाहर हो जाती है, k a डैश के बराबर हो जाएगा। a प्लस b का होल डैश बराबर a का डैश प्लस b के डैश के बराबर हो जाता है। चौथा है ab का होल डैश बराबर b का डैश इंटू a के डैश के बराबर हो जाता है। ये इसके 4 नियम हैं। फिर आता है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह a बराबर a i j सममित आव्यूह कहलाता है यदि a डैश बराबर a। यानी अगर किसी का परिवर्त आव्यूह निकालें उसमें कोई परिवर्तन न हो तो वो सममित आव्यूह कहलाता है। जैसे ये a लिखा हुआ है, इसका हमने डैश निकाल लिया तो देखो, ये रो एक कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया। फिर देखा इस पर कोई परिवर्तन नहीं है, फिर से a जैसा लग रहा है, a लग रहा है। देखो a पूरा a लिखा हुआ है। तो a डैश बराबर a के बराबर अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि ये सममित आव्यूह है, तब कहा जाता है a एक सममित आव्यूह है। उसके बाद होता है विषम सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह a बराबर a i j विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि a डैश बराबर माइनस a आ जाए। a डैश बराबर a आ जाए इसमें और a डैश बराबर इसमें माइनस a आ जाए। थोड़ा सा अंतर है, जैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। a बराबर 0 e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0। इसका a डैश निकाल लिया। जब a डैश निकाल लिया तो ये रो ये यहाँ पर आ गई, ये रो यहाँ पर आ गई, ये रो ये तीसरा कॉलम बन गया। इसमें माइनस कॉमन कर लिया। माइनस कॉमन करने से क्या होगा? 0 में माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता, 0 में माइनस लगता ही नहीं है। ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ऐसे रहेगा, ये प्लस हो गया। देखिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये ऐसे रहेगा माइनस कॉमन करने से। अब देखिए,
ये फिर से a बन गया, यहाँ से देखिए ये फिर से a बन गया, तो ये बराबर आ गया -a के। जब हमने a डैश निकाला फिर माइनस कॉमन किया तो वो -a के बराबर बन गया, तब कहा जाता है कि a एक विषम सममित आव्यूह है। उसके बाद इसका लास्ट फार्मूला है, यदि एक वर्ग आव्यूह a है तब सममित आव्यूह p होता है a प्लस a डैश अपॉन 2। उसके बाद विषम सममित आव्यूह q होता है a माइनस a डैश अपॉन 2। तो इतने फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे और ये नियम याद रखने पड़ेंगे। इसका या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसको आप कॉपी में लिख लें। एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। इसमें 3 पार्ट दिए हैं, बहुत आसान है परिवर्त आव्यूह निकालना। तो पहले वाले का पहला नंबर देखिए, अगर इसको आप a मानते हैं, फर्स्ट वाले को अगर a मानते हैं तो a बराबर अगर 5 1/2 -1 है का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त a डैश बराबर आपका हो जाएगा, केवल आपको कॉलम को रो में बना देना है या रो को कॉलम बना देना है। तो ये पहली वाली रो, ये कॉलम बन गया, ये कॉलम बन गया, ये आ गया -1। अगर कॉलम में ऐसे एक ही है, क्योंकि कॉलम है तो इसको अगर ऐसे लिखा है तो रो बना दिया, इसमें इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया। सीधे आपको अपोजिट कर देना है। ये 1 का है, 3 क्रॉस 1 का है तो 1 क्रॉस 3 में बनेगा। उसके बाद दूसरा वाला है a बराबर आपको दिया है 1 - 1 2 3 का परिवर्त a डैश बराबर, देखो ये रो को ये कॉलम बना दिया तो 1 - 1, इस रो को ये कॉलम बना दिया 2 3, इसको ये कॉलम बना दिया, इस रो को ये कॉलम बना दिया, इसका परिवर्त ये आ गया। तीसरा वाला देखिए, a बराबर आपका दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1, इसका परिवर्त a डैश बराबर, इस रो को पहला कॉलम बना देंगे -1 5 6, इस रो को दूसरा कॉलम बना देंगे √3 5 6, इस रो को तीसरा कॉलम बना देंगे 2 3 -1। तो ये परिवर्त आव्यूह निकालने का तरीका होता है। उसके बाद दूसरा सवाल देखिए, यदि a आव्यूह दिया है, b आव्यूह दिया है तो आपको इसको सत्यापित करना है। तो पहला वाला इसका देखिए फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर में हम इसका LHS पहले निकालेंगे। LHS क्या है? a प्लस बी का होल डैश, यानी आपको a प्लस बी पहले निकाल लेना है, फिर उसका होल डैश निकालना है। तो a प्लस बी पहले निकाला जाए, यानी a और b आव्यूहों को जोड़ दिया जाए। तो a प्लस बी निकालने में ये दोनों जोड़े जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो -5 आएगा। जोड़ने का तरीका आपको पता है, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें ये जुड़ेगा, इसमें अपने अपने साथ वाले सम आव्यूहों के साथ एलिमेंट के साथ जुड़ेंगे। तो a प्लस बी आपको निकालना है, तो अब ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 3, ये -2 आ जाएगा, 5 जुड़ेगा 1 के साथ 6 आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये हमने निकाल लिया a प्लस बी, यानी इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जोड़ने का तरीका आपको बताया जा चुका है, उसमें आपको डिटेल में नहीं लिखना, डायरेक्ट a प्लस बी निकाल लिया। उसके बाद a प्लस बी का डैश निकाल लिया। डैश मतलब a प्लस बी का डैश आपको LHS में निकालना है, तो इसका परिवर्त निकाल लिया। तो ये वाला कॉलम रो बन जाएगा या ये वाली रो कॉलम बन जाएगी। -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2। क्या हुआ?
ये रो ये कॉलम बन गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गया। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। उसके बाद इसकी राइट हैंड साइड देखिए, RHS है A डैश प्लस B डैश, तो A डैश कितना हो जाएगा, A डैश आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि A दिया है B दिया है, डैश नहीं दिया। तो A डैश का मतलब इसका परिवर्ताव्यु, इस रो को ये कॉलम बना दो -1 2 3, इस रो को दूसरा कॉलम बना दो 5 7 9, इस रो को तीसरा कॉलम बना दो -2 1 1, ये पहले का A डैश आ गया। उसके बाद दूसरे का डैश निकालना है यानी B डैश आपको निकालना है, तो ये रो ये कॉलम बन जाएगा -4 1 -5 1 2 0 1 3 0। A डैश प्लस B डैश आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आएगा देखिए, -1 में -4 जुड़ेगा -5 आएगा, 5 में 1 जुड़ेगा 6 आएगा, -2 में 1 जुड़ेगा -1 आएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 आएगा, उसके बाद 7 में 2 जुड़ेगा 9 आएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 आएगा, 3 में -5 जुड़ेगा -2 आएगा, 9 में 0 जुड़ेगा 9 आएगा, 1 में 0 जुड़ेगा 1 में सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, 501 है तो -501 इसमें आएगा, 1 में 1 जुड़ेगा तो ये 2 आ जाएगा। अब ज़रा देखिए कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। देखिए ये मान और ये मान सेम है, इसका मतलब ये वेरीफाइड है, सत्यापित है। जैसा आपने प्लस वाला किया है वैसे माइनस वाला करना है। तीसरा सवाल देखिए, यदि A डैश बराबर आपको दिया है B दिया है तो आपको सत्यापित करना है। तो सबसे पहला काम, A डैश अगर दिया है तो A निकाल लेंगे। A आपका कितना हो जाएगा, रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो बना देंगे तो हो जाएगा 3 4, ये रो है कॉलम बना दिया, ये -1 2, ये 0 1 हो गया। उसके बाद B आपको दिया है, B डैश और निकाल लेते हैं। B डैश कितना हो जाएगा, ये रो को एक कॉलम बना देंगे -1 2 1, और इस रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 1 2 3। तो चारों चीज़ें हमको पता चल गई। A डैश दिया था तो हमने ये A निकाल लिया, B दिया था तो B डैश निकाल लिया। अब सवाल के पहले वाले पार्ट पर चलते हैं। पहला पार्ट है का LHS है आपका A प्लस B का होल डैश निकालना है। तो इसके लिए पहले आपको A प्लस B निकालना पड़ेगा। तो A प्लस B कितना आ जाएगा, इसको तो आपको डायरेक्ट लिखना है क्योंकि ये A है ये B है, इन दोनों को जोड़ देना है। 3 में -1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, -1 में 2 जुड़ेगा 1 आएगा, 0 में 1 जुड़ेगा 1 आएगा, 4 में 1 जुड़ेगा 5 आएगा, 2 में 2 जुड़ेगा 4 आएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 आएगा। ये आपका आ गया A प्लस B। अब हमको A प्लस B का डैश निकालना है LHS में। तो A प्लस B का डैश निकालेंगे तो देखिए ये वाला रो ये कॉलम बन जाएगा 2 1 1, ये वाली रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये आ गया A प्लस B का होल डैश। उसके बाद RHS देख लीजिए। RHS में आपको क्या निकालना है, A डैश प्लस B डैश। तो A डैश प्लस B डैश, A डैश आपको दिख रहा है ये दिया है, B डैश हमने निकाला था। तो A डैश प्लस B डैश, इसमें इसको जोड़ दें तो ये आ जाएगा 3 में 1 घट जाएगा 2 बचा, फिर 4 में 1 जुड़ जाएगा 5 हो गया, फिर -1 में 2 जुड़ जाएगा 1 आएगा, 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 0 में 1 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, 1 में 3 जुड़ेगा 4 आ जाएगा। तो देखिए दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, LHS और RHS बराबर है। तो ये आपका पहला वाला सत्यापित हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। LHS आपको जो LHS दिया है वो है A माइनस B का होल डैश।
ये दिया है। इसके लिए आपको a माइनस बी पहले निकालना पड़ेगा। a माइनस बी कैसे निकलेगा, ये a दिया है, ये b दिया है, घटा के निकालेंगे। तो 3 में -1 घटाएंगे 4 आएगा, -1 में 2 घटाएंगे -3 आएगा, 0 में 1 घटाएंगे -1 आएगा, 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा, 2 में 2 घटाएंगे 0 आएगा, 1 में 3 घटाएंगे -2 आएगा। ये आपका आ जाएगा a माइनस बी। अब हमारा LHS है a माइनस बी का होल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, परिवर्ता भी हो जाएगा। ये रो ये कॉलम बन जाएगी पहली वाली, और ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। उसके बाद RHS देखिए, RHS है a डैश माइनस बी डैश, a डैश माइनस बी डैश। a डैश आपको दिख रहा होगा ये है, और b डैश ये, इसको हम दोनों को घटा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 में -1 घटेगा 4 आ जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3 आएगा, -1 में -2 घटेगा -3 आएगा। उसके बाद 2 में 2 घटेगा 0 आएगा, फिर 0 में 1 घटेगा -1 आएगा, 1 में 3 घटेगा -2 आएगा। अब देखिए LHS RHS के इक्वल आ रहा है, a माइनस बी का होल डैश आ रहा है a डैश माइनस बी डैश, तो दूसरा वाला पार्ट भी सत्यापित हो जाता है। चौथा सवाल देखिए, यदि a दिया है आपको, b दिया है, a डैश दिया है और b दिया है, तो आपको इसका मान निकालना है a प्लस 2b का होल डैश। तो पहले आपको a निकाल लेना है। a आपका कितना आ जाएगा, रो ये a डैश दिया है तो a डैश दिया हो तो a निकल आएगा, परिवर्त कर देंगे, और अगर a दिया है तो a डैश निकल आएगा, उसका भी परिवर्त कर देंगे। तो इस रो को एक कॉलम बना दीजिए, इस रो को दूसरा कॉलम बना दो, ये a आ गया आपका। उसके बाद आपको निकालना क्या है, a प्लस 2b का होल डैश निकालना है। तो पहले आपको a प्लस 2b निकालना पड़ेगा, तब उसका डैश आएगा। तो देखिए a हमने लिख दिया -2 1 3 2 प्लस 2, b का मान -1 0 1 2, उसके बाद -2 1 3 2, 2 का अंदर गुणा हो जाएगा, -2 0 2 4 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा -4 1 5 6। ये आपका आ जाएगा a प्लस 2b। अब इसका डैश निकालना है तो आ जाएगा a प्लस 2b का होल डैश बराबर, ये रो कॉलम बन जाएगा, -4 1 और 5 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा सवाल देखिए, a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित करना है ab का होल डैश बराबर b डैश इंटू a डैश। तो हम पहला वाला सवाल बता देते हैं, इसी तरह आपका दूसरा वाला सवाल है। पहले वाले पार्ट में आपको AB का गुणा निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में AB का डैश निकालना है, तो पहले A और B का गुणा निकालना पड़ेगा। तो AB आ जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 1 -4 3 और B -1 2 1। तो इसका गुणा देखिए कितना आ गया, ये है, इसका क्रम है 3 रो और 1 कॉलम है, इसमें है 1 रो और 3 कॉलम। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच करता है, यानी गुणा संभव है। गुणा करना कैसे है, इसकी रो उठा लेंगे, इसकी एक रो उठा लेंगे और इसके कॉलम में गुणा करते चले जाएंगे। तो इसका इसमें गुणा होगा, -1 रो यही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा 2 1, फिर -4 का 4 -8 -4, फिर 3 का -3, उसके बाद -3 6 और 3 आ जाएगा। ये आपका आ गया AB। अब इसका AB का आपको डैश निकालना है।
ए बी का डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका डैश कर दीजिए, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा। तो -1 2 1, उसके बाद 4 -8 -4 -3 6 3, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, बी डैश इंटू ए डैश, RHS, ये LHS था आपका और ये आपका RHS है। तो RHS है बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश आपका कितना हो जाएगा, इसका परिवर्त निकाल लो, बी दिया है तो बी डैश निकालेंगे, -1 2 1 हो जाएगा। उसके बाद इंटू ए डैश निकाल लेंगे, तो ये इस तरह से दिया है तो ये इस वो रो में हो जाएगा 1 -4 3 आ जाएगा। इसका देखते हैं, इसका क्रम है 3 क्रॉस 1 का, इसका क्रम है 1 क्रॉस 3 का। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच करता है, यानी गुणा संभव है। अगर गुणा संभव है तो गुणा करना कैसे है, इस -1 का सब में गुणा हो जाएगा, -1 4 -3 -1 इंटू -4 4 इंटू -3, फिर 2 का हो जाएगा 2 -8 6, फिर 1 का हो जाएगा 1 -4 और 3। देखिए ये LHS और RHS बराबर हैं तो ये सत्यापित हो जाता है। इसी तरह दूसरा पार्ट कर लेना है। छठवां नंबर सवाल देखिए, छठवें में 2 पार्ट दिए, मैं पहला पार्ट बता दे रहा हूँ, दूसरा पार्ट भी इसी तरह हो जाएगा। यदि a बराबर, ये आपको दिया है तो सत्यापित करना है, a डैश इंटू a बराबर I होता है। तो हम a डैश इंटू a निकालेंगे, इसका LHS लेकर चलेंगे और RHS सिद्ध करेंगे। तो a डैश इंटू a निकालेंगे, a डैश कितना हो जाएगा, जब a आपका ये दिया है तो a डैश हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। डैश निकालना तो अब पता है सबको, बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद a जो है वो ये दिया गया है, ये है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। फिर से देख लीजिए, a डैश का मतलब इसका परिवर्त अवयव, ये रो ये कॉलम बन गया, ये रो ये दूसरा कॉलम बन गया, और a तो आपको दिया, इन दोनों का आपको गुणा करना है। गुणा कैसे होगा, देखिए गुणा संभव है क्योंकि ये भी 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो से मैच करता है। गुणा होना कैसे है, ये रो उठाएंगे, इस कॉलम में गुणा करेंगे तो cos का cos में हो जाएगा तो cos स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन का साइन में होगा तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये एक कंप्लीट हो गया एलिमेंट। उसके बाद रो यही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, प्लस इसका इसमें गुणा होगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। उसके बाद दूसरी रो उठा लेंगे, इसका ऐसे गुणा होगा तो साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, इसका इसमें होगा माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। फिर रो यही रहेगी, कॉलम बदल जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस इसका इसमें गुणा होगा cos स्क्वायर अल्फा। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये आपका मान होता है 1 और ये 0 0 1। इसको कहा जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I है। ये I के बराबर सिद्ध करना था, ये बराबर आपका आ गया RHS। हम LHS लेकर चले थे और RHS आ गया, यही आपको सिद्ध करना था। सातवां सवाल देखिए, सातवें के पहले में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि A बराबर एक सममित अवयव है, और दूसरे में कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि A एक विषम सममित अवयव है। तो मैंने सममित अवयव का नियम अभी बताया। सममित अवयव यदि A डैश बराबर A आ जाए तब A एक सममित अवयव कहलाता है। सममित अवयव
कहलाता है। तो ये पहले वाले के लिए सममित अवयव आपको निकालना है, तो पहले वाले का डैश निकाल लिया जाए। देखिए ए डैश कितना आ जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा 1 - 1 5, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगा। अब जरा मिलान कीजिए, क्या ए डैश ए के बराबर है? देखिए सेम चीज लिखी हुई है, तो ए डैश का मान किसके बराबर आ गया? ए के। अतः ए एक सममित अवयव है। पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरे पार्ट में आपसे कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि ये विषम सममित अवयव है। तो मैंने फॉर्मूला बताया, यदि ए डैश बराबर -a, तब ए एक विषम सममित, ए एक विषम सममित अवयव कहलाता है। ये मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है, विषम सममित अवयव कहलाता है। तो आपको क्या करना है, इसका ए डैश निकालना है और उसको -a के बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए इसका ए डैश कितना आ जाएगा, ये रो को एक कॉलम बना दो 0 1 -1, इस रो को दूसरा कॉलम बना दो, इस रो को तीसरा कॉलम बना दो। उसके बाद इसमें माइनस कॉमन किया जाता है। अगर माइनस कॉमन नहीं करेंगे तो -a के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें जब माइनस कॉमन किया तो 0 पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 रहा, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये 0 रहा। तो देखिए जरा फिर से, क्या ये a के बराबर आ रहा है? a के बराबर आ रहा है, तो ये आ जाएगा -a। ए डैश बराबर कितना आ गया? -a। अतः ये कहेंगे कि a एक विषम सममित अवयव है। 8वां सवाल देखिए, अवयव a के लिए सत्यापित करना है कि a + a डैश एक सममित अवयव है तथा a - a डैश एक विषम सममित अवयव है। तो हम मान लेते हैं, माना a + a डैश को हमने p मान लिया, इसको हमने एक नया अवयव p मान लिया। p बराबर a + a डैश पहले हम निकालेंगे, p बराबर a + a डैश, a आपका है 1 5 6 7 और a डैश इसका हो जाएगा 1 5 और 6 7। ये जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 11 11 14। ये आपका p आ गया। उसके बाद इस p का अगर डैश निकाला जाए तो क्या आ जाएगा? p का अगर p डैश निकालें तो क्या आ जाएगा? 2 11 11 14। यानी ये रो ये कॉलम बन गया, ये दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गया। तो क्या p डैश p के बराबर आ रहा है? जी हाँ, p डैश p के बराबर आ रहा है। अतः p एक सममित अवयव है। p हमने किसको माना था? a + a डैश को। इसका मतलब a + a डैश एक सममित अवयव है। p एक सममित अवयव है, ये सिद्ध हो गया। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट को q मान लिया जाए। q बराबर दिया है a - a डैश, तो q बराबर a आपका दिया है 1 5 6 7 और a डैश का मतलब है इसका परिवर्त अवयव, तो ये 1 5 6 7 आ जाएगा। उसके बाद q बराबर आपका आ जाएगा, घटा दीजिए 0 -1 1 और 0 आ जाएगा। इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए, सॉरी ये q बराबर 0 -1 1 0 आ गया। उसके बाद q डैश निकाला जाए, q डैश बराबर आ जाएगा 0 -1 1 0। अब इसमें माइनस कॉमन कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा? 0 -1 1 0। अब क्या देखिए, ये q के बराबर आ रहा है, ये q के बराबर आ रहा है, तो ये -q आ जाएगा। तो q डैश बराबर -q आ रहा है। अतः q एक
विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। अगर Q एक विषम सममित आव्यूह है, इसका मतलब A माइनस ए डैश भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इस तरह से 8वां सवाल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में बताए जाएंगे। थैंक यू।